हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर जो है काफी इजी होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि चैप्टर है हमारा, चैप्टर बता रहा है हमारा यूनिट्स, चैप्टर का नाम है यूनिट्स। तो यूनिट्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स होती किस चीज के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होने वाला वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम या टेम्परेचर कर लो। टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, राइट, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये सारी जो है हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो क्या जो पेन होता है या लव जो होता है, इमोशंस होते हैं, क्या ये भी क्वांटिटीज होती हैं? तो ये क्वांटिटीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन्हें हम मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते, इनकी कोई वैल्यू नहीं बता सकते हम कि हम किसी से कितना लव करते हैं या किसी से हमें कितनी ज्यादा नफरत है, उस चीज को हम कभी क्या करते हैं, मेजर नहीं कर सकते। उसकी हम वैल्यू यानी नंबर के अकाउंट में हम नहीं बता सकते कि इतने नंबर 100 में उससे 100 टाइम्स या 100 ये इतना ज्यादा उससे कोई चीज हम करते हैं, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो भी मैथमेटिकली टर्म्स की में। तो फिजिकल क्वांटिटी के जो सिंबल होता है वो होता है हमारा कैपिटल क्यू, राइट। तो कैपिटल क्यू जो होता है ये फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड। तो पहला है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं, ये वो क्वांटिटीज है जो दूसरों पर यानी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी। तो ये हमारे पास ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसपे से मैंने ऑलरेडी 7 लिख रखी है यहाँ पे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। इन्हें हम फर्दर ब्रेक या डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल। तो हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? तो अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अगेन लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, राइट। तो ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो एक बार जरा इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करते हैं यानी बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि क्वांटिटीज की बात चल रही है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने एक एरिया का एग्जांपल लिया है, तो एरिया इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला होता है इसका लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ यहाँ पे क्या होता है? तो लेंथ होता है डिस्टेंस, राइट, यानी लेंथ। और ब्रेथ ही हमारी क्या होती है? डिस्टेंस, यानी लेंथ ही होती है। ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो एरिया क्या है हमारा? लेंथ इनटू लेंथ। तो लेंथ इनटू लेंथ यानी लेंथ से मिलकर ही एरिया बना है। और लेंथ हमारी क्या होती है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके जो क्वांटिटीज हम डिराइव कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे ही चाहे तो वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी जो कि होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। टाइम और लेंथ क्या होती है हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अपने पास वेलोसिटी भी क्या होगी? यानी 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के हमने एक नई क्वांटिटी बनाई, वो हो गई हमारी वेलोसिटी। ऐसे ही हमारा आता है एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन।
चेंज इन वेलोसिटी होती है v माइनस यू अपॉन में टाइम। तो ये जो है ना v माइनस यू, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ पे v क्या है अपने पास, v अपने पास है फाइनल वेलोसिटी, u अपने पास है इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, वेलोसिटी। चलिए इसको समझते हैं, नीचे टाइम ऑलरेडी बचा है। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी अपने पास आ गया एक नई क्वांटिटी एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यों हुआ, तो इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जब हम राशन की दुकान पे जाते हैं तो हम वहां से दाल लेकर आते हैं, राइट। अपने को दाल चाहिए 1 केजी, तो उसके पास पूरा एक बोरा होता है 50 केजी या 100 केजी का, तो हम उसे बोल देते हैं कि हमें ये वाली दाल चाहिए, तो वो दाल में से ही निकाल के देता है ना। जब वो दाल में से हमें निकाल के देता है तो उसमें से उतना ही दाल क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो बचती क्या है, दाल ही। तो सेम यहाँ पे वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया तो बचेगा क्या, वेलोसिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको मैं आगे भी समझाऊंगा और इसके लिए स्पेशल एक लेक्चर भी आएगा आपका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव ऐसे किए जाते हैं क्वांटिटीज को, अभी आगे और करेंगे हम ड्राइव जब हम यूनिट्स निकालना सीखेंगे, राइट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट होता है दो सेम टाइप के क्वांटिटीज को या चीजों को कंपेयर करना, एक को दूसरे से कंपेयर करने को हम कहते हैं मेजरमेंट। जैसे कि हम तराजू से तोलते हैं, तो यहाँ पे हम एक तरफ रखते हैं लोहे का 1 केजी जो कि होता है मास, और दूसरी तरफ भी हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो इस मास से कंपेयर करके इक्वल जैसे ही आता है तो हम बोल देते हैं इक्वल हो गया 1 केजी या 2 केजी जो भी हमें चाहिए। तो इससे क्या करा, इससे हमने क्या करा, मास को मास से कंपेयर किया। वैसे ही अगर हमें कपड़ा चाहिए किसी चीज के लिए तो हम उसे कपड़ा कट करवाते हैं, तो कपड़ा कट करते टाइम क्या करते हैं, हम इंची टेप यानी मेजरिंग स्केल का यूज करते हैं। वो मेजरिंग स्केल क्या करता है, वहाँ पे डिस्टेंस मीन्स लेंथ बताता है, तो हम उस लेंथ के अकॉर्डिंग ही उसकी लेंथ को कट करते हैं, राइट। क्या कभी सुना है कि 1 किलो कपड़ा है या 1 ग्राम कपड़ा चाहिए मुझे, या 1 सेकंड कपड़ा दे दो मुझे, नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि सेकंड जो है वो अलग टाइप का हो गया और जो कपड़ा जो है वो अलग टाइप की क्वांटिटी से मेजर किया जाता है। इसीलिए मेजरमेंट जो होता है वो कंपैरिजन होता है किसी का, फिजिकल क्वांटिटीज का, वो भी सेम टाइप की। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने के प्रोसेस को कहते हैं मेजरमेंट। अब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूज करते हैं Q इक्वल्स टू NU। अब यहाँ पे N और U समझते हैं। तो N होती है हमारी न्यूमेरिक वैल्यू या इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जबकि U होती है हमारी यूनिट, जिस यूनिट में मेजर करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, अपने को लेके आना है लेंथ, किसी चीज की लेंथ चाहिए और वो लेंथ है 5 मीटर। तो लेंथ क्या हो गई है यहाँ पे, ये हो गया है क्वांटिटी, जबकि 5 हो गया है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये मीटर हो गया है यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हैं, किस सिस्टम में हमने इसको मेजर किया है, राइट। सेम ऐसे ही कोई और क्वांटिटीज हम ले सकते हैं, जैसे कि मास 100 ग्राम। अब मास यहाँ पे हो गया क्वांटिटी, 100 हो गया उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, कि मुझे इतना वैल्यू में मास चाहिए, और ग्राम क्या हो गया उसकी यूनिट, कि मुझे 100 ग्राम चाहिए। तो 100 ग्राम मतलब मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, एक बहुत छोटी, ग्राम जो है यहाँ पे एक छोटी यूनिट होती है, एक छोटा अमाउंट में चाहिए। वहीं अगर ये केजी होता था 100 केजी हो जाता, तो जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जो 100 है और ये यूनिट है, ये डिफाइन करती है हमें कि कितना मैग्नीट्यूड और किस क्वांटिटी यानी किस यूनिट में हमें क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम क्वांटिटी को, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इस नोट पे जरा ध्यान देंगे। मैंने यहाँ लिखा है कि क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हाटएवर विद द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती, सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, इसी वाले को एग्जांपल को ले लेते हैं हम, लेंथ। 5 मीटर
और इसी को मैं लिख सकता हूँ 500 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर दोनों ही एक चीज होती है, यानी एक ही क्वांटिटी की दो यूनिट है। और क्वांटिटी क्या हमारी, मैं 5 मीटर बोलूं या 500 सेंटीमीटर बोलूं, मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेंथ की। तो यही यहाँ पे नोट ये जो मैंने लिखा है स्पेशली वो यही मेंशन कर रहा है कि यूनिट कभी चेंज नहीं होती, भले ही सिस्टम ऑफ यूनिट हम चेंज कर दे, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q इक्वल्स टू जो है N1 U1 है इक्वल्स टू N2 U2। तो यहाँ पे N1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू किसकी, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में, और U1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, जबकि N2 क्या है, सेकंड यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट की न्यूमेरिक वैल्यू, और U2 वहां पे सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। हमारी ही कंट्री में अगर हम देखें तो लेंथ की कई सारी यूनिट हम यूज करते हैं, जैसे कि दो तो अभी मैंने यहाँ पे बता दिया है, लेंथ, राइट। लेंथ के लिए हम मीटर भी यूज करते हैं, वहीं सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, कुछ जगह पे हम फीट भी यूज करते हैं, इंच भी यूज किया जाता है कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अलग अलग जगह पे हम लेंथ की अलग अलग यूनिट करते हैं, राइट। तो इस चीज के कंफ्यूजन के लिए भी आगे हमने बहुत कुछ किया है, आगे तो उसको भी पढ़ेंगे कि इस चीज को कंफ्यूज ना हो कि कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट लेनी है, तो उसके लिए भी हम आगे बताएंगे। तो उसके लिए भी चलिए करते हैं, पहले इससे पहले इसको एक बार नोट कर लेंगे, क्लियर, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल यूनिट्स। मेजरमेंट हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब फिजिकल यूनिट क्या होती है, फिजिकल जो क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ी है, हम पढ़ेंगे, जितनी भी मैंने भी एग्जांपल पढ़ी थी, उन सब की यूनिट्स को हम कहते हैं फिजिकल यूनिट्स, यानी यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपली ये भी कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ फिजिकल quantities, units of physical quantities are called physical unit, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं the standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind। standard amount means, जैसे कि अभी बताया था मैंने, मुझे किसी भी लेंथ का एग्जांपल मैंने 5 मीटर लिया था, तो स्टैंडर्ड अमाउंट किसी यूनिट के लिए जो भी स्टैंडर्ड अमाउंट हमने यूज किया वो उसकी फिजिकल यूनिट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया मीटर, तो मीटर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अमाउंट हो गया कि 5 मीटर मुझे लेंथ चाहिए। वैसे ही मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ किसी, अब लेंथ 5 मीटर जनरली हम जब कपड़ा लेने जाते हैं वो हमें मीटर के हिसाब से कट करके देता है। वहीं अगर हम मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसकी स्क्रीन इंच के हिसाब से आती है, और दूसरी अगर हम हार्डवेयर शॉप पे जाते हैं वहां पे कभी अब पाइप वगैरह जो होती है, जो रबर वाली पाइप आती है, वहां पे वो फिट के हिसाब से भी दे देता है और मीटर के हिसाब से भी दे देता है, राइट। तो अलग अलग यूनिट्स यूज होती है, हमें कौन सी चूज करनी है मेजरमेंट के लिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो वो उसकी यूनिट हो जाती है। ये तो हो गया हमारा फिजिकल यूनिट। अब फिजिकल यूनिट चूज करने के बाद सबसे पहले चूज करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इट मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। पहला, एक तो उसका साइज सुटेबल होना चाहिए यूनिट का, इट मीन्स बोलते टाइम बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा ना हो। सेकंड, दूसरा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स ये जो यूनिट्स होती है हमारी, ये सारी एक्सपेरिमेंटल पहले ही डिफाइन कर रखी है, तो उनका एक डेफिनेशन होनी चाहिए जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में डीपली नहीं पढ़ेंगे। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। टाइम के साथ चेंज मीन्स आज हम अगर मीटर यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद पता चला कि मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट आ गया, अब स्टैंडर्ड यूनिट कोई और बना दे, उसके 10 साल बाद पता चला कि हम कह रहे हैं कि नहीं यार इसमें हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो यूनिट चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इजीली रिप्रोड्यूसिबल मींस मैंने लिखा दैट इज रेप्लिकास ऑफ यूनिट्स शुड बी अवेलेबल इजीली। रिप्रोड्यूसिबल मतलब जिसको हम एक से दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर सकें, एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सके, ऐसी यूनिट होनी चाहिए। नेक्स्ट, वो फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग लाइक टेम्परेचर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसके ऊपर। और लास्ट, इंटरनेशनली एक्सेप्ट होनी चाहिए। इंटरनेशनली क्या होनी चाहिए? एक्सेप्ट होनी चाहिए। सब तो इंटरनेशनली इस चीज को सारी कंट्रीज जिसको एक्सेप्ट कर लें उसको हम कहते हैं फिजिकल यूनिट्स, राइट।
तो ये कहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है? ये पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस है, वहां इसको एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब अपने पास आता है फंडामेंटल। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। वैसे फिजिकल यूनिट्स भी दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? तो जितनी फिजिकल हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी उनकी यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, यानी जिनको हम ना तो ड्राइव कर सकते हैं और ना ही ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, उनकी हमारे पास 7 यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम। क्यों करते हैं अभी आगे बताएंगे, उसके बाद मैं आपको सारा मेंशन करूंगा। मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, टाइम के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर, ठीक है। टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए यूज करते हैं मोल, और जबकि लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करेंगे कैंडेला, राइट। तो उससे पहले हम जरा एक बार पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे मेंशन करेंगे। अभी आगे सिस्टम यूनिट्स पढ़ेंगे तो आगे और क्लियर होगा कि हमने यही यूनिट्स क्यों चूज करी, राइट। तो ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। वहीं दूसरी हमारी है डिराइव्ड यूनिट्स। तो जितनी भी इसको छोड़कर जो भी यूनिट्स बच गई हैं, क्वांटिटीज बच गई हैं, उनकी जो यूनिट्स होंगी वो कहलाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि अब एग्जांपल हमने पीछे एरिया का लिया था ना, फिर से एरिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट होती है, अभी मैंने बताया है, लिख रखा ऑलरेडी, मीटर। तभी इन्हीं के अकॉर्डिंग करूंगा, 7 अभी आगे यूज करेंगे। और ब्रेथ जो होती है ये भी लेंथ होती है, इसकी भी हो गई मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अगर ऐसे ही हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो आ गया आपका मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब। तो ये एक तरह ये हो गई हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स, क्लियर। और ज्यादा एग्जांपल्स अभी लेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एक बार इसको हम नोट करेंगे, या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास, उसमें से हमारे पास है पहला है सीजीएस। ये एक फ्रांस जो हमारी कंट्री है, तो ये फ्रांस बेस्ड यूनिट्स का सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं सीजीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर यूज किया जाता है लेंथ के लिए, ग्राम यूज किया जाता है मास के लिए और सेकंड यूज किया जाता है टाइम के लिए। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेंटीमीटर यानी लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूनिट यूज करी जाती है। कैसा है इसका नाम? तो ये हमारे सिलेबस में है, सीजीएस यूनिट जो है हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में जनरली जो कन्वर्जन आता है वो एसआई यूनिट्स टू सीजीएस यूनिट आता है, राइट। दूसरा सिस्टम होता है हमारे पास एफपीएस। एफ फॉर फुट, फुट फॉर लेंथ, पी पाउंड, पी फॉर पाउंड, पाउंड फॉर मास और एस फॉर सेकंड, सेकंड फॉर टाइम। इट मींस लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। इसे कहते हैं एफपीएस सिस्टम। ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, राइट। तो इसका यूज हम हमारे सिलेबस में है नहीं, ज्यादा कन्वर्जन है नहीं। इसका कन्वर्जन जनरली इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक्स वाले स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो सीबीएसई में इसका या 11th बेस में इसका नहीं है कन्वर्जन। तीसरा सिस्टम आता है हमारा एमकेएस सिस्टम। तो एम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, मीटर मींस लेंथ के लिए, के रिप्रेजेंट कर रहा है किलोग्राम, किलोग्राम यूज करेंगे हम मास के लिए और सेकंड जो है वो टाइम के लिए। तो सेकंड टाइम के लिए तीनों ही सिस्टम में सेम है, बाकी आपको 2 याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी एक फ्रांस बेस्ड सिस्टम है। अब क्या करा, अब ये सिस्टम जैसे मैंने भी बताया कि हम डिफरेंट अभी हमारी कंट्री में लेंथ कितनी सारी यूनिट्स है, तो बहुत इतनी सारी कंट्रीज में किसी में कुछ यूज किया जाता है, किसी में कुछ यूज किया जा रहा है। तो इन अब इस चीज से क्या होता है कि बड़ी कंफ्यूजन आती है। आप अपने एक पर्टिकुलर सिटी में हो या कंट्री में हो, वहां तो चलो कोई इश्यू है नहीं,
ठीक है, आप अपनी बात समझा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को और वहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ और है, आप कुछ और यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है दोनों साइड। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करा, एक मीटिंग हुई पेरिस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो उसमें मीटिंग हुई, उसमें कहा कि भाई एक सिस्टम ऑफ यूनिट रखते हैं हम, तो पूरे वर्ल्ड में उसी को यूज करेंगे। उसको कह दिया एसआई सिस्टम। एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब एसआई सिस्टम किसको एक्सेप्ट करे, तो उन्होंने क्या करा कि एमके को ही एसआई सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया और इसको हमने बना दिया एसआई सिस्टम। तो हम जितने भी यूनिट्स अब हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम एसआई सिस्टम में। तो हमारे सिलेबस में दो ही सिस्टम है कन्वर्जन में जो आपस में, वो है SI यानी MKS to CGS या फिर CGS to MKS कह सकते हैं, SI कह सकते हैं, क्योंकि SI सिस्टम ही MKS सिस्टम है, राइट। तो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जो हम किलोग्राम यूज कर रहे थे, तो जो हमारी फंडामेंटल ये 7 क्वांटिटीज थी उनकी यूनिट्स हो गई ये इन SI यूनिट्स। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फर्स्ट मास, मास के लिए यूनिट यूज करेंगे किलोग्राम और सिंबल होगा केजी। वहीं लेंथ के लिए यूनिट होगी मीटर, सिंबल होगा स्मॉल m। नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा यूनिट होगी सेकंड, सिंबल होगा स्मॉल s। टेम्परेचर के लिए ऐसा यूनिट होगी केल्विन, सिंबल होगा कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ऐसा यूनिट होगी एम्पियर, सिंबल होगा कैपिटल ए। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए यूनिट होगी कैंडेला, सिंबल होगा CD। और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करेंगे मोल में, सिंबल होगा MOL। तो ये हमारी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी SI यूनिट्स के अंदर ये यूनिट्स हो गई और ये उनके सिंबल्स हो गए। अब इसकी हेल्प से हम करेंगे ड्राइव यूनिट्स, जो हमने पीछे पढ़ा था। 2 एग्जांपल हमने लिख लिए थे, 2 एग्जांपल जो हमने लिखे थे वो सिर्फ लेंथ के लिखे थे। अब हम सीक्वेंस से चलेंगे जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करके 10-12 मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आप उन्हें देख के सीख जाएंगे कि आगे आपको करनी कैसे है। तो उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल के लेके आया हूँ। सीक्वेंस में हम करेंगे, तो अपन लोग एरिया और वॉल्यूम का कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो करेंगे वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होती है वो होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी यूनिट को ड्राइव करने से पहले उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होता है लेंथ और लेंथ की यूनिट होगी मीटर, वहीं टाइम की यूनिट होगी सेकंड, तो ऐसा यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड, राइट। नेक्स्ट अपने पास मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू होता है mv, इसका सिंबल होता है p। m हो गया मास, मास हो गया kg, और इसकी यूनिट हमने निकाल ली है मीटर पर सेकंड। और अगर याद नहीं होगी तो फिर वेलोसिटी के फॉर्मूले से पहले उसको ड्राइव करेंगे, फिर देन इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाय टी, राइट। अब v माइनस यू, अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, v माइनस यू इक्वल्स टू जो होगा वो वेलोसिटी ही होगी। इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम टाइप की क्वांटिटी को आप सेम टाइप से ही, दो सेम टाइप की क्वांटिटी को प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। डिफरेंट को कभी भी प्लस या माइनस नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको दाल का एग्जांपल लिया, दाल में से आप 1 किलो दाल ही निकाल सकते हैं, 1 किलो तेल या 1 लीटर तेल नहीं निकलेगा, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया तो आंसर आया वेलोसिटी, पीछे टाइम ही रहेगा। वही वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की होगी सेकंड, तो सॉल्व करके बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट आ गया अपने पास फोर्स, जो कि होता है ma। अब मास इक्वल होता है kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम फोर्स के लिए यूज करते हैं न्यूटन। इट मींस न्यूटन जो हो गया वो हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, राइट। नेक्स्ट है अपने पास इम्पल्स।
इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की यूनिट आ गई न्यूटन, टाइम की आ गई सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट होने वाला अपने पास वर्क। वर्क इक्वल्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, न्यूटन मीटर, बट न्यूटन मीटर की जगह हम यूज करते हैं यहाँ जूल, तो जूल इक्वल्स टू हो गया न्यूटन मीटर। और वर्क ही हमारा क्या होता है, मेजर ऑफ एनर्जी। वर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या हो गई, सेम, जूल, राइट। नेक्स्ट होने वाला अपने पास पावर। पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क के लिए हम यूज करते हैं जूल, टाइम के लिए सेकंड, तो बन गया जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड इक्वल टू होता है वॉट। तो पावर के लिए हम यूज करते हैं वॉट, जो कि मैथमेटिकली यानी इक्वल होता है जूल पर सेकंड के। नेक्स्ट हम ले रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है केजी, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो बन गया केजी पर मीटर क्यूब, राइट। नेक्स्ट ले लेते हैं प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इसकी जगह हम पास्कल भी यूज करते हैं, इसका सिंबल होता है पी ए। तो प्रेशर की जगह में हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले लेते हैं और कई जगह हम पास्कल भी यूज कर लेते हैं। वही नेक्स्ट आ रहा है टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं हम, राइट। फोर्स होता है न्यूटन, डिस्टेंस होता है मीटर, तो हो गया न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं थीटा यानी एंगल, और ये होता है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रेडियन। ये तो एक तरह से हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, इसके लिए यूज करते हैं रेडियन, और इसका सिंबल होता है आर ए डी। वहीं अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद बात करें एंगुलर वेलोसिटी, तो ये होता है थीटा अपॉन में टी। इट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी। थीटा की यूनिट होती है रेडियन, इसकी होती है सेकंड, तो हो गया रेडियन सेकंड इनवर्स या रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है अपने पास एम आर स्क्वायर। एम हो गया मास, केजी, आर हो गया रेडियस या डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। फिर आता है अपने पास फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है सेकंड इनवर्स, या इसकी जगह हम यूज करते हैं हर्ट्ज, सिंबल होता है एच जेड। नेक्स्ट आ गया अपने पास स्ट्रेस, जो कि होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स अपॉन में एरिया न्यूटन होता है, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। अगर आपने पीछे देखा हो तो प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया। तो दो अलग क्वांटिटी क्यों बनाई है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट है अपने पास स्ट्रेन। ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन में एल,
अब चेंज इन लेंथ हो गया मीटर, ये हो गया मीटर, तो इसलिए ये हो गया यूनिट लेस या नो यूनिट। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, राइट। वहीं अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन में एरिया और अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल। इट मींस स्ट्रेस, इसको ये भी कह सकते हैं स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट वही होगी जो कि अपने पास स्ट्रेस की यूनिट थी, राइट। एक और केस ले लेते हैं बस, उसके बाद सरफेस टेंशन। तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स होता है न्यूटन, ये हो गया मीटर, न्यूटन पर। तो ये हमारी कुछ ड्राइव यूनिट्स हो गई है। अब बाकी यूनिट्स आपके पास एनसीईआरटी में सारी हमने एनसीईआरटी से कॉपी की है। एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है बैक साइड में, और उसके पेज के बीच में भी दे रखी है, आप वहां से कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक्स हो गए। अब इनके हेल्प से आप आगे की भी सारी कर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बाकी आगे की आप कोशिश जरूर करना। तो चलिए अब हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।